दमदार कहानी की शुरुआत होती है एक रैक टैक्सी मसाला कार से, जो कि हमें पता चलता है कि एक ऑटोबॉट है, इसका नाम है क्लिफ जंपर और इसे एक एनर्जॉन का सिग्नल मिलता है। अब दोनों सोच रहे होगे एनर्जॉन किस आलोक किस चिड़िया का नाम है। तो बेसिकली ये ऑटोबॉट डिसेप्टिकॉन का लाइफ फ्यूल है, या तुम लोग इसे गाड़ी का पेट्रोल भी समझ सकते हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब क्लिफ जैसे ही यहाँ पहुंचता है तो कुछ गुंडे हमला बोल देते हैं और ऐसे हमला बोलते हैं जैसे गोलगप्पे की प्लेट पर लड़कियां हमला बोल देती हैं। और बहुत गोलाबारी और मारा मारी के बाद गार्डन गैलेक्सी वाला टाइप का बंदा पेला जाता है और वो गुंडे उसे उठाकर ले जाते हैं अपने बॉस स्टार स्क्रीन के पास। हैं, ये बॉस है क्या? मुझे तो सर्कस का जोकर लग रहा है स्टार स्क्रीन। गजब बेइज्जती है। और जब तक ऑप्टिमस प्राइम और उसकी टीम चाय पीकर पहुंचती, यहाँ सब कुछ स्वाहा हो गया था। अब तुम लोग सोच रहे होगे ये बंदे कौन थे, इसे मारने वाला कौन है, किसके पास ले जाया गया, तो सब कुछ समझ में आएगा। वीडियो में आगे बने रहो। रुको जरा, सबर करो। नेक्स्ट सीन में हमें सस्ते से लौंडे जैक को देखते हैं, जो कि बर्गर की दुकान में मजदूरी कर रहा था। तभी उसे एक हॉट चमचमाती क्लियर बाइक दिखती है और वही सरकारी स्कूल वाली आदत, अच्छी चीज दिखी नहीं कि पहली कब्जा कर लो। भाई साहब अपनी छिपकली जैसी तशरीफ बाइक पर रखते हैं, वो दो गुंडे आ जाते हैं पीछे से। और फिर क्या, ये वो बाइक जिसका नाम होता है आरसी, वो एक ऑटोबॉट निकलती है। फिर गुंडे और इस नल्ले लौंडे के बीच पकड़म पकड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच हमें एक पीला गुंगा ऑटोबॉट बम्बल भी दिखाया जाता है, जिसका मूवी इसमें बहुत बोलबाला है। जलवा है हमारा। और जब ये दोनों भिड़ रहे होते हैं तो सारा मुफ्त का तमाशा एक छोटा सा पिद्दी बच्चा रैफ देख लेता है। अब क्योंकि जैक और रैफ ये दो इंसानी कीड़े ऑटोबॉट को देख चुके थे, तो ऑप्टिमस की टीम इन्हें उठाने आती है, लेकिन जैक अपना मना कर देता है। फिर ये छिपके जिसका नाम था मीको, ये आरसी को देख लेती है और ये लोग 2 से 3 हो जाते हैं। कैसे हो गया? फिर अपने ऑटोबॉट इन सभी अनचाहे मेहमानों को लेके जाते हैं हमारे आदर्शवादी लीडर यानी ऑप्टिमस प्राइम के पास, जिसकी आवाज पूरे ब्रह्मांड का टेस्टोस्टेरोन भरा हुआ है। वो हमारे दुष्ट इंसानों को बताते हैं कि वो लोग साइबरट्रॉन से आए हैं और वो अर्थ को बचाने के लिए आए हैं, क्योंकि इंसानों को खतरा है डिसेप्टिकॉन से। हाँ, क्योंकि इंसान तो कुछ नहीं कर सकते ना डिसेप्टिकॉन्स का। उसके बाद ऑप्टिमस इन सभी कमजोर इंसानों की जिम्मेदारी लेता है एक गार्जियन की तरह, और जैक को आरसी, रैक को बम्बलबी और मीको को बल्करेट को थाम देता है। वाह क्या सिक्योरिटी है! अगर ऐसी सिक्योरिटी मेरी होती ना तो मैं पूरी दुनिया पर राज करता। बात तो सही है। तो वहीं हम देखते हैं कि डिसेप्टिकॉन एक स्पेस पोर्टल को चालू करते हैं और वहीं आता है इस शो का असली गुंडा, यानी कि मेन गुंडा, या कह सकते हैं मेन विलन, मैगाट्रॉन, डिसेप्टिकॉन का लीडर। मैं लौट आया। यार इस मैगाट्रॉन की शक्ल पे मैं सिर्फ एक कमेंट करना चाहता हूँ, चल भोसड़ी के। और उसके बाद वो अपने दल्ले, मेरा मतलब अपने कमांडर से मिलता है। अरे वही कमांडर जोकर स्टार स्क्रीम, और उसे दिखाता है द डार्क एनर्जॉन, जो कि यूनिकॉर्न का खून होता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे ये यूनिकॉर्न किस बला का नाम है, तो रुको जरा सबर करो, आगे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। रुको जरा, सबर करो। फिर अपना जोकर से दिखने वाला स्टार स्क्रीम मैगाट्रॉन को क्लिफ जंपर की लास्ट गिफ्ट करता है। हाँ, काफी रंगीन मिजाज है इस भाई साहब का मैगाट्रॉन को मस्का लगाने का। फिर हमारा मैगाट्रॉन क्लिफ की बॉडी में डार्क एनर्जी इंजेक्ट करता है और फिर हमारा क्लिफ भाई साहब एक ज़ॉम्बी बन जाते हैं और बोलते हैं स्वागत तो करो हमारा। बाद हमारे ज़ॉम्बी भाई साहब क्लिफ सबसे चिप्स मांगते हैं, लेकिन चिप्स ना मिलने की खुशी में सबकी गुद्दियां तोड़ते हैं। उसके बाद ऑटोबॉट को क्लिफ का सिग्नल मिलता है और वो गुफा में पहुंचते हैं, जहां उन्हें क्लिफ तो नहीं मिलता क्योंकि वो मर चुका था। हाँ, क्योंकि वो ज़ॉम्बी बनने के बाद चिप्स मांगने मैगाट्रॉन के पास भी गया था, तो भाई साहब ने उसकी गुद्दी ही तोड़ दी। और उसके बाद हमारा चतुर चला स्टार स्क्रीम उस गुफा में बम फेंक के वहां से भाग जाता है, साला पाकिस्तानी कहीं का। नहीं भाई, मेरी गलती है। और आगे हम देखते हैं कि हमारा बदमाश मैगाट्रॉन कुछ तो जड़ी ब्यूटी अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और अपने आप को पावर अप कर लेता है। फिर आगे हम देखते हैं कि हमारा ऑप्टिमस प्राइम और रेजिट जाते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे दफन थे वो लोग जो कि जंग के दौरान अर्थ पे थे और यहाँ पर निपट गए थे, मतलब मर गए थे। फिर अपने ऑटोबॉट काले एजेंट दोस्त को इन 3 निकम्मों पिल्लों के बारे में पता चल जाता है और उसे डिसेप्टिकॉन उठा लेते हैं ताकि वो ऑटोबॉट का पता लगा सके। और फिर हमारा बल्कहेड 3 पिल्लों के साथ जाता है उसे बचाने के लिए, और उसकी मदद करने के लिए आरसी बम्बल भी आते हैं और वो एजेंट तो बच जाता है, लेकिन इधर ऑप्टिमस प्राइम की फील्डिंग सेट हो चुकी थी। मैगाट्रॉन ने आके मरी हुई बॉडी को ज़ॉम्बी बना दिया था। फिर अपने ऑप्टिमस प्राइम और रेजिट भिड़ जाते उन ज़ॉम्बीज से और उनमें धे पेलम पाल के बाद उन सबको सुलाने के बाद वहां से निकल जाते हैं। ऑप्टिमस को समझ आता है कि मैगाट्रॉन और साइबरट्रॉन के मुर्दों को ज़ॉम्बी बनाने वाला है, तो मैगाट्रॉन को रोकने के लिए अपने लॉन्डे उसके स्पेस बेस में जाते हैं और यहाँ अपना रैप डिसेप्टिकॉन को साइबरट्रॉन के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट ढूंढने से रोकता है। दूसरी तरफ ये पिद्दी लोग भी उसी ऑफिस में थे जहाँ मैगाट्रॉन का एक गुंडा साउंड वेव भी था। पता चलता है ये एक साला भी गूंगा है, पर गूंगा है तो क्या काम का लौंडा है ये। वो कोऑर्डिनेट लेके जाने लगता है, पर इन लौंडों की एक फोटो खींच लेता है और सोचता है सालो अब तुम्हारी फील्डिंग सेट होने वाली है। और तभी डिसेप्टिकॉन का लीडर मैगाट्रॉन डार्क एनर्जॉन को स्पेस ब्रिज की मदद से साइबरट्रॉन पर फेंक देता है, जिससे सारे मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। और फिर अपने ऑप्टिमस प्राइम और मैगाट्रॉन भाई साहब के बीच 1v1 बैटल होता है और ऑप्टिमस मैगाट्रॉन को पेलने के बाद और खुद पेलने के बाद हमारे लौंडे स्पेस ब्रिज को बंद कर देते हैं।
हैं और इसी के साथ हमारे मेगाट्रॉन का काम तमाम हो जाता है। लेकिन क्या सही में मेगाट्रॉन निपट गया है, वो तुम लोगों को अगले पार्ट में पता चलेगा। तो गाइस आज से मैं एक चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ। अगले 4 महीने तक मैं रोज एनिमे सीरीज, एपिसोड, मूवीज पुरानी हो या नहीं सब एक्सप्लेन करूंगा। मेरा गोल है इस चैनल को 100K पर ले जाना। पर ये सिर्फ मेरा चैलेंज नहीं है, ये हम सबका चैलेंज है। अगर तुम इस जर्नी में मेरा हिस्सा बनना चाहते हो तो सिर्फ 2 चीज करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो पे 100 लाइक कर दो। जब मैं देखूंगा इस वीडियो पे 100 लाइक हो जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा तुम मेरी जर्नी मेरे साथ हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।